एक और ये सवाल बहुत आम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर घर में हम 10 लोगों को जानते होंगे ऐसे आसपास के जिनकी डेथ दिल की बीमारी से हुई होगी, लेकिन ये दो नाम बहुत मेन है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। ये दोनों का अंतर क्या है? दोनों आसपास एक ही है, कॉमन मतलब क्या 70% तो दोनों एक ही हैं। कार्डियक अरेस्ट कभी कभी ये भी होता है कि दिल रुक जाए, पेस मेकर की प्रॉब्लम हो, उसको भी कभी कभी हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं। पर जनरली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक ही टर्म होता है। 90% ऑफ द हार्ट अटैक्स कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, तो दोनों में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स अ कॉमन थिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जी सर, एक आपने जादू डाइट की बात की अपने वीडियोस में कि एक जादू डाइट है जिससे 7 से 10 किलो वजन कम किया जा सकता है। सर ये क्या है और बिना किसी साइड इफेक्ट के ये जादू डाइट कैसे फॉलो करें? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, डाइट को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे मैं समझाऊं भाई, हमारे को इतनी कैलोरी चाहिए, हमारी बॉडी चल रही है, हार्ट चल रहा है, किडनी चल रहा है, पूरा सांस चल रही है, सब के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलता है कैलोरीज के फॉर्म में, और हमारा खाने से वो कैलोरीज हमारी पूरी हो जाती है। अब खाने में अगर आपको 1600 कैलोरी ज़रूरत है और आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, तो 400 कैलोरी आपकी बॉडी में अंदर जमेगी और धीरे धीरे आपका मोटापा बढ़ेगा। तो मोटापा कम करने का बेस्ट क्या है कि कैलोरीज कट करो। इसका मतलब नहीं खाओ मत, खाओ। जब हमने कैलोरी वाइज पूरा वर्ल्ड के सारे खाने को सजाया तो पता चला कुछ खाना है जो बहुत ही लो कैलोरी है, तो उनसे पेट भर लो भाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जादू डाइट। जो सबसे लोएस्ट कैलोरी वाले फूड है वो है वेजिटेबल्स, सलाड्स और सूप्स और जूसेस। वो आप खूब परिमाण में खाइए। नेक्स्ट कैलोरी वाले चार्ट में आती है फ्रूट्स। तो जो आदमी दो, ये इसको हम लोग बोलते हैं 20 रुपए का खाना हो गया वेजिटेबल और 50 रुपए का खाना, सिंप्लीफाई करने के लिए 50 रुपए का खाना हो गया फ्रूट्स। इन दोनों से पेट भरिए। 100 रुपए का खाना होता है कार्ब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी चावल, जितने भी अनाज है उनको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। और जो फैट वाली है उसको हम लोग बोलते हैं 500 रुपए की नोट। 100 रुपए की नोट हो गई अनाज, और 500 की होती है जो फ्राइड आइटम्स है। तो आपको 500 वाली पूरी बंद करनी है, 100 वाली पूरी बंद कर नहीं सोचिए, आपको पेट किससे भरना है। तो हम लोग बोलते हैं जादू डाइट का मतलब है आप खूब परिमाण में फ्रूट्स खाइए, खूब परिमाण में सलाद खाइए, और सारा दिन उसको खा के रखिए और धड़ाधड़ वजन गिरेगा। हाँ, थोड़ा प्रोटीन के लिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं उसमें आप सोयाबीन ऐड कर लो या दाल ऐड कर लो। तो हमारा जादू डाइट का वीडियो है यूट्यूब में, पर जादू डाइट में बहुत ज़बरदस्त वेट गिरती है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ कि ज़िंदगी भर फॉलो करो, अरे 10 15 20 किलो तो ऐसे ही उतर जाता है। आप उसमें देखेंगे हजारों लोगों ने कमेंट दिया मेरा 10 किलो, मेरा 20 किलो। वो जादू डाइट में एक और है, ज़ीरो ऑयल खाना होना चाहिए। ऑयल 900 कैलोरी वाली चीज़ है। आप समझ लीजिए ऑयल 100 ग्राम खाएंगे 900 कैलोरी आपके अंदर जाएगी, और हमें देना है 500-600 कैलोरी, 700 कैलोरी। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाइट खाएंगे, धड़ाधड़ वजन गिरेगा। और ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इट वर्क्स सो वेल। सर पहले हम एक चीज़ सुनते थे, मैंने भी यही सुनी थी जब मुझे डायबिटीज़ के बारे में पता चला था कि किसी को हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए पीछे लग गई है, वैसे ही हाई बीपी के लिए कि अब ये ज़िंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स भी कोई चीज़ है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ज़रिए की जा सकती है। सर आपकी इस पर क्या राय है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों रिवर्सेबल है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज उसकी थोड़ी साइंटिफिकली प्रॉब्लम है। बट अगर आप हर दिन वॉक करते हो, खाने में लो फैट खाते हो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल जम के खाते हो, तो हमने हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई, इंसुलिन, डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद होते हुए देखा है। तो मैंने भी मेडिकल कॉलेज में यही पढ़ा था, वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, वंस अ ब्लड प्रेशर पेशेंट ऑलवेज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, इनफैक्ट लैक्स ऑफ पीपल आर देयर जिनका हमने ब्लड प्रेशर की दवाई कम करी है, आधे लोगों की बंद करी है, शुगर की दवाई बंद करी है। तो दीज आर वेरी कॉमन नाउ। अगर आप लाइफस्टाइल को प्रॉपरली गाइडेड वे में करोगे तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रिवर्स होगी और हाई ब्लड प्रेशर भी रिवर्स होगी। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जो होते हैं उसका क्या मतलब है और उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ब्लड प्रेशर होनी चाहिए 120 और 80, ये तो सबको मालूम है। अब जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर जंप कर जाता है। अगर एक आदमी का 24 घंटा बीपी चेक करते रहेंगे ना, आजकल मिलता है इक्विपमेंट हर 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में बीपी चेक कर सकता है,
तो अगर उसको प्लॉट करेंगे तो देखा वो नींद से उठा तब ब्लड प्रेशर बहुत कम है, और जैसे ही कोई एक टेंशन वाली फ़ोन आ गई धड़ाक से बीपी बढ़ गया। फिर वो बैठा, अब उसको ऑफिस जाना, आराम से तैयारी कर रहा है, सडनली उसको पता चला कि लेट हो गया, जैम में फंस गया, संग संग बीपी बढ़ जाता है। तो ये बीपी का फ्लैक्चुएशन मेनली स्ट्रेस से फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक आदमी का बीपी चेक करो 120/80, एक चांटा मारो और उसको संग संग दूसरी बार बीपी चेक करो, देखो 20-20, 30-30, 40-40 बढ़ गई है। क्यों? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ बीपी फ्लैक्चुएशंस। और बाकी थोड़े बहुत नमक का भी रोल है, बट इट्स नॉट सो मच, इट इज़ मेनली स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बारे में मेडिकल साइंस इसलिए नहीं बात कर पाती है, इट इज़ नॉट मेजरेबल। ये नहीं कि 2 किलो स्ट्रेस हो गया, 3 किलो टेंशन हो गई, या 5 किलोमीटर स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस का कोई यूनिट भी नहीं है। एक आदमी स्माइल कर देता है तो लगता है वो अंदर से स्ट्रेस ही नहीं है, पर अंदर भरा हुआ है उसके स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज़ अ डिसीविंग फैक्टर, इसको मेज़र करना बहुत मुश्किल है, पर आम आदमी खुद समझ सकता है। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर स्ट्रेस आप नॉर्मल स्ट्रेस में रखोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 50% लेवल, तो ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएशंस भी नहीं होगी। सर आजकल ना एक और ट्रेंड है, क्योंकि हम हमेशा इंटरनेट की दुनिया से घिरे हुए रहते हैं, इंटरनेट हमारे हाथ में है, तो एक गूगल डॉक्टर भी टर्म यूज़ होने लगी कि आपको कोई भी बीमारी होती है, आप जाते हैं, आप सर्च करते हैं गूगल पे, अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है तो इसका मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, यानी आपको कोई और हाथ में दर्द है, या आपको लगता है कि थोड़ी सिस्ट हो गई है तो इसका मतलब आपको कैंसर हो गया है, थोड़ी ब्लीडिंग हुई तो इसमें कोई ज़्यादा ही ऐसा इन्फेक्शन है जो क्यूरेबल नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि इसका मेजर कारण क्या मालूम है? देखिए, इंफॉर्मेशन तो होना भी चाहिए, गूगल में भरे हुए इंफॉर्मेशन है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो अभी हर चीज़ से डरने लग गए हैं, क्योंकि लाइफ में इतनी वेरिएबल है और हेल्थ को लेके उनको बहुत दिमाग लगा हुआ है कि मेरा क्या ख़राब हो जाएगा, मालूम नहीं कैंसर तो नहीं हो जाए मंद। तो वो लोग क्या है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसमें नेगेटिव वाले को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव वाले को नहीं पकड़ते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, अभी मैं कोई दवाई लिखूंगा और साइड इफेक्ट पढ़ के आ जाता है, सर ये वाले में ये होगा। मुझे याद है मैं एक बार लेक्चर में सारी दवाइयाँ बताई हार्ट की और मैंने सबके साइड इफेक्ट लिखा, सारे लोग आ गए। मैं बोला क्या हो गया? सर मेरी दवाई बदल तो ये साइड इफेक्ट हो सकती है। अरे यार, साइड इफेक्ट का मेडिकल साइंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर मेडिकल साइंस, एलोपैथी के मेडिकल साइंस में दवाई डेवलप करते हैं तो ये देखा जाता है 100 आदमी को 2 ब्लड प्रेशर की गोली 100 को दिया गया, उनमें से 2 आदमी बोला मेरे को पेट दर्द है तो साइड इफेक्ट में पेट दर्द लिखना पड़ेगा, 3 ने बोला मेरे को सर दर्द है लिखना पड़ेगा, 1 ने बोला मेरे को एलर्जी लिखना पड़ेगा। अच्छा, 100 में से 1, 2, 3 से ज़्यादा होता है तो दवाई को अच्छा नहीं माना जाता है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो वो दवाई का जब साइड इफेक्ट में ये सब लिखा होता है तो लोग नेगेटिव थिंकिंग का सोचते ही है, अरे इसका तो ये साइड इफेक्ट, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे मैं बोला अब तुम खाओ, मैं जब लिख के दे रहा हूँ, मेरे को तो साइड इफेक्ट मालूम है फिर भी लिख के दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि इसके 95% चांसेस, 98% चांसेस है आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, और होगा तो आप 2 दिन बाद अपने आप आ जाओगे। तो आप क्यों हर वक्त ये सोच रहे हो कि 100 में से 2% में ही आप होंगे? सो दिस नेगेटिव थिंकिंग इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल। इंफॉर्मेशन इज, गूगल इज नॉट बैड, बट वो जो हमारा नेगेटिव माइंड है ना, वो खाली गड़बड़ वाली चीज़ों को ही पढ़ लेता, अच्छा वाला पढ़ता नहीं है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सर आप बोल रहे हैं नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर हम पॉजिटिविटी से अपने आप का इलाज करें, जैसे कि आपने बोला कि कोई दवा रिकमेंड की गई और उसके बाद हम ये सोचकर ही पॉजिटिविटी के साथ में ट्रीटमेंट शुरू करें, लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो करें, तो जल्दी शायद रिकवरी पॉजिटिव ब्रेन से हो सकती है। मैं हार्ट के पेशेंट्स को, एक ज़माना था मैं देखता था उनकी दवाइयाँ बढ़ती जा रही है और अब मैं देखता हूँ उनकी दवाइयाँ कम होती जा रही है, तो इट्स पॉसिबल। और हर दवाई का नेचुरली हम चाहते नहीं है केमिकल बॉडी में जाए, पर हम चाहते हैं कि आप लाइफस्टाइल को जितना अच्छा करोगे, जैसे एक ओबीस पर्सन अगर 10-20 किलो वजन गिरा देना, उसकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सारे खत्म हो जाते हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल, क्यों नहीं? तो पॉजिटिवली देखना चाहिए कि यार इतने लोगों को, मैं हर वक्त अपने वीडियोस दिखाता हूँ, यूट्यूब में मैंने वीडियोस पेशेंट्स के डाले हैं कि देखो कितने लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसको देख के आदमी बोलता है सर मैं भी करूँगा। वेट लॉस 10-10, 20-20, 30-30 किलो लोग कर रहे हैं, बिना पैसे के कर रहे हैं, खाली जादू डाइट को फॉलो करके। तो लोग बोलते हैं सर मैं भी करूँगा, और उसमें जाके आप कमेंट पढ़िए, हजारों में लोगों का लूज हुआ है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगी। सर एक कंफ्यूजन लोगों को ये भी होता है, क्योंकि अमूमन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल। सर ये दोनों को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि जब रिपोर्ट आती है तो पेशेंट के पास सबसे पहले आती है और वो यही देखता है कि मेरा एलडीएल बढ़ा है या एचडीएल बढ़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक फैक्टर है जिसको एचडीएल बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये ब्लॉकेज में जाती है और कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के निकाल लेती है।
तो HDL ज़्यादा होना चाहिए। पर क्वांटिफाई करने जाके जब हम देखें कि हमारा बॉडी HDL बनाता है, कोई ऐसा खाना नहीं जिसमें HDL मिलता है। अगर HDL मिलने वाला कोई खाना निकाल ले तो उसको तो नोबेल प्राइज़ मिलना है कि HDL बढ़ जाएगा। HDL बढ़े और ऐसी खाना हमको मिल जाए तो मैं तो पूरा वर्ल्ड भर में मार्केटिंग कर दूँ। तो HDL को बढ़ाने का एक ही उपाय है, हमारा बॉडी ज़्यादा HDL बनाए। बॉडी में बनता है वो वॉक करने से बढ़ता है, स्ट्रेस कम होने से बढ़ता है, तो HDL को बढ़ाना चाहिए। तो आजकल एक नया पैरामीटर आ गया, कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। मतलब HDL अगर कोलेस्ट्रॉल से 25% से ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल 200 है, HDL अगर 50 के ऊपर है तो अच्छी बात है। तो मतलब 25% से ज़्यादा होना चाहिए HDL कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छी है। इसके लिए वॉकिंग वगैरह करना है। और LDL वाला कंसेप्ट मैं आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ, ये इसको लेके बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। LDL तब बढ़ता है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है, LDL कम हो जाती है। LDL जो है ये बॉडी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड HDL को मिला के बनाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उसमें मेजर जो LDL में मेजर होता है पार्ट वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, लोगों को ये बोलते हैं मेरा LDL बढ़ गया, मैं क्या खाऊं? मैं बोला देखो, खाने में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे तो LDL बढ़ेगी। तो आप कौन से खाने में LDL है बताओ? मैं बोला कोई खाने में LDL नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाओगे तो LDL ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ पेशेंट्स के लिए LDL को जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझना है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे तो LDL बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करोगे LDL ऑटोमेटिक कम होगा। और LDL को कैलकुलेट करने का एक रूल भी है, LDL इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस ट्राइग्लिसराइड बाई 5। मोस्ट ऑफ द पैथोलॉजी लैब यही करता है LDL को मेज़र करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, हर पैथोलॉजी लैब वो 3 करता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, और बाकी LDL VLDL सब प्रोपोर्शंस है। तो LDL को लेके परेशान नहीं होइए, मेन होगा कोलेस्ट्रॉल को लेके। इसको कभी कभी टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 130 से कम रखिए, ट्राइग्लिसराइड 100 के कम रखिए, फिर हार्ट की बीमारी होने के चांसेस 80% 70% कम हो जाएगी। सर लगातार हम डाइट की बात कर रहे हैं और ऑयल पर भी हमने बहुत ज़्यादा बात की, तो ऐसे में जो आपने बताया कि पानी से खाना बनाइए, वो मैं जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि दर्शक भी जाने कि पानी से खाना आखिर कैसे बने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तेल से खाना बनाया जाता है। लोगों को लगता है उसमें टेस्ट है। मैं बोलता है तेल में उंगली डालो और जीभ में लगा के बताओ हमको टेस्ट मिला, बोलता नहीं है। मैं बोला फिर एक काम करो, मसाले का डब्बा मुझे दे दो और तेल और सब्जी लो बना के दिखाओ कैसे टेस्ट बनाओगे। बोलता सर कहाँ से टेस्ट आएगा? मैं बोला टेस्ट है किस चीज़ का? नमक का, मिर्ची का, हल्दी, धनिया, जीरा, टमाटर, प्याज, इनकी टेस्ट है। तेल का टेस्ट ही नहीं है। तेल हटाओ उसमें से, तेल तो हार्ट की बीमारी पैदा करेगा, वो तो ट्राइग्लिसराइड है। तो आदमी बोलता है फिर बनाएंगे कैसे बिना तेल के? ये गलत फहमी हटाना बहुत ज़रूरी है। तेल की ज़रूरत ही नहीं है, मसाले को भूनना पड़ता है। देखिए 2 मसाले हैं, नमक मिर्ची, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, डालने से टेस्ट आ जाती है। बाकी जितने मसाले उनको भूनना पड़ता है। भूनना मतलब इनको हीट करेंगे तो इसका फ्लेवर आएगा। अगर कच्चा हल्दी डाल देंगे 1 चम्मच खाने में तो टेस्ट ही ख़राब कर देगा। तो पर उसको पकाने से उसका टेस्ट आ जाता है। तो पकाने का 2 तरीका है। हम लोग बोलते हैं पैसे वाले घी तेल से पकाएं, गरीब लोग पानी से पकाएं। तो ये पानी से पकाने वाला हिसाब क्या है? सब्जी को बनाना है, मसाले को पकाना है, पर पानी से पकाना है। उसके लिए हम लोग ने कुकिंग मेथड डेवलप की है, हाउ टू कुक द मसाला विदाउट ऑयल विथ वाटर। तो वाटर से खाना कैसे बनता है वो हम लोग सिखाते हैं। मेरे को याद है मेरी एक मेड ने आके इस बात समझाया था। बोलता सर मैं भी बिना ऑयल का खाती हूँ। मैं बोला क्यों, हार्ट की बीमारी है? बोले नहीं, हमारे पे ऑयल खरीदने का पैसा नहीं, बड़ा महंगा हो गया है। तो कैसे बनाते हो? सर हम लोग पानी का तड़का लगाते हैं। बोलते हैं हमारे झुग्गी में सारे लोग पानी का तड़का लगाते हैं। ये तो पैसे वालों के घर आके पता चला कि इनके यहाँ तो पानी फ्री का है, फिर भी पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तेल से भून रहे हैं मसाले को और हार्ट की बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पानी से मसाले को भूनना क्वाइट पॉसिबल है। आप YouTube में जाइए, ज़ीरो ऑयल कुकिंग लिखिए और संग संग आपको दिखेगा हमारी कुकिंग के जो पद्धति है, कैसे पानी से मसाले को भुना जा सकता है। इट्स अ वंडरफुल वे। मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। अच्छा, तेल के पैसे बचेंगे, हार्ट की बीमारी का बचेगा, ब्लड प्रेशर का बचेगा, BP का, शुगर का बचेगा, हर तरफ से तेल नुकसानदायक है। तो ये ज़ीरो ऑयल के हमने 1000 रेसिपीज़ बना दिए हैं। 150 तरह के नाश्ता, 150 तरह की मिठाइयाँ, 150 तरह की सब्जियाँ, ज़ीरो ऑयल थाली बनाइए, साउथ इंडियन डिशेज बनाइए। तो ज़ीरो ऑयल इज़ वंडरफुल। मसाले को, अच्छा जिनको छोटे से ये ट्रेनिंग मिला ना तेल से ही भुनना पड़ता है, उनकी एक प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं तेल मत डालो। सर मैं इतना डालूंगी। मैं बोला नो। सर इतना डालूंगी। नो। सर इतने से डालूंगी। मैं बोला नो। तब वो क्या करते हैं, सारे मसाले हटा देते हैं। क्या रहता है, बोलता है बॉइल्ड कर देता हूँ सब्जी, उसमें नमक मिर्ची डाल के खा लो।
अरे टेस्ट कहाँ से आएगा यार, सारे मसाले तो आपने निकाल। सर उसको भूनने का एक ही तरीका है, तेल वाला। मैं बोला पानी वाला कहाँ गया? बोलते हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ एक जगह जाने का, एक रोड आप जा रहे थे और उससे अच्छा रोड, उससे छोटा रोड अगर मिल जाए तो आप कौन सा लोगे? बोलता छोटा वाला लेंगे। मैं बोला एक ही नॉलेज था आपके पास ऑयल वाला, अब पानी वाला समझ लो और पानी वाला भूनने लग जाओ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो याद रखिए, पानी से वही मसाले को भूनना है, वही टेस्ट होगा, माइनस ऑल द साइड इफेक्ट्स एंड हार्ट डिजीज। सर एक मैं ये भी समझना चाहूँगी, जो जिसके ज़रिए आप ट्रीटमेंट करते हैं, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि साइंस भी है और ज़िंदगी जीने का तरीका भी, ये आखिर क्या है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, मैंने जब ये देखा कि लोग अननेसेसरी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन करा रहे हैं, जबकि उनको हम लोग लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लोग बोलते हैं सर आप नेचुरोपैथी भी कर रहे हो, आप योगा भी सिखा रहे हो, आप कुकिंग भी सिखा रहे हो, डाइटिशियन भी हो। मैं बोला यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हार्ट के लिए ठीक है सब यूज़ करेंगे। तो हमने बोला एक काम करते हैं, मेडिकल साइंस से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले लेते हैं। उससे क्या क्या ले सकते हैं? नॉलेज, हार्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राइग्लिसराइड के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, फाइबर, ये सारी नॉलेज हमने मेडिकल साइंस से ली है। मेडिकल साइंस के सारे टेस्ट लिए, एक सारी तार वाली एंजियोग्राफी को छोड़ के। और मेडिकल साइंस से हमने सारी दवाइयाँ ली है, क्योंकि दवाइयाँ बॉडी को कोई परमानेंट नुकसान नहीं करता है। बहुत 1-2% का साइड इफेक्ट होता है, बट अगर दवाइयाँ ठीक से यूज़ हो तो वो साइड इफेक्ट भी एलिमिनेट। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप एक काम कर लो, दवाइयाँ ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको मेडिकल साइंस का सारा ट्रीटमेंट करूँगा, सिर्फ बाईपास एंजियोप्लास्टी को छोड़ के। और दूसरे तरफ से योग, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग, ये भी सिखाते हैं। तो हम लोग ने ये देखा साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो सावल हमारा संस्था का नाम है, और राजस्थानी लैंग्वेज में सावल का मतलब है बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये सावल संस्था हम लोग ने जब शुरू किया था आज से 27 साल पहले, तब हमारी एक क्लिनिक थी। आज हमारे 100 क्लिनिक है इंडिया भर में। बांग्लादेश में 3 क्लिनिक है, काठमांडू में क्लिनिक है, और पूरे इंडिया भर में 82 सिटीज़ में हम लोग आजकल हार्ट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। वो सावल के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हमने उसमें ज़ीरो ऑयल का खाना भी ऐड किया है, उसको हार्ट की ट्रेनिंग भी ऐड की है, और यूट्यूब में हमने हज़ारों वीडियो डाल के रखी है। वो फ्री एजुकेशन है, आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप जाओ और सारे वीडियोस देखो हार्ट के ऊपर, और अपने आप ये सारी नॉलेज मिल जाएगी। और मैं जानता हूँ आज इंडिया टीवी ने आपको ये सारी चीज़ें दी है, तो आपके लिए गोल्ड माइन है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना उसका फ़ायदा होता रहेगा। जी सर। सर आप पुण्य सेवा की भी बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बताइए कि वो क्या है? देखिए, अभी जब मेरी 60 साल उम्र हो गई ना, तो मैंने ये सोचना चालू किया यार ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, ट्रीटमेंट किया, लाखों लोगों का, पैसे भी आए मेरे पास, पर ये अभी तक जो नंबर्स हम लोग रीच कर पाए, 5 लाख, क्या वैल्यू है 5 लाख की? इंडिया में 35 लाख तो हर साल मर रहे हैं, और 10 करोड़ पेशेंट है, उसमें 5 लाख कम हो गया तो क्या होगा? तो मैंने ये सोचा कि ये बीट हार्ट डिजीज़ करके एक मिशन चालू करते हैं। हार्ट डिजीज़ को बीट करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा हार्ट के बारे में। तो ये हमने एक मिशन लिया, और उसके लिए एक संस्था शुरू की गई, उसका नाम है पुण्य लाइफ फाउंडेशन। पुण्य का क्या मतलब है? भला करो। पुण्य को मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास जो भी अच्छा करने का है उसको करेंगे तो स्वर्ग में जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपकी कुछ करेंसी जमा होगा पुण्य के आकार में। तो आप अच्छा करो, भला करो लोगों का। तो हमारी पुण्य लाइफ फाउंडेशन का सबसे बड़ा एम है कि इंडिया के 50 करोड़ लोग तक पहुंचना, उनको एजुकेट करना हार्ट के बारे में। और आज अगर इंडिया टीवी के तरफ से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है तो मेरा पुण्य का काम अभी से शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ आम आदमी को हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कौन से खाने में क्या होता है, खाना कैसे बनेगा, कितनी एक्सरसाइज, यही नॉलेज चाहिए। इससे वो बच सकते, करोड़ों रुपया बचा सकते, करोड़ों लाइफ बच सकती है। तो मैं सोचता हूँ पुण्य लाइफ फाउंडेशन को हम अभी पूरे वाइडली इंडिया के एक एक कोने तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ हम लोग कैंप्स करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे हार्ट के बारे में। हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोगों को दिखाते हैं, उनकी नॉलेज कितना हम बढ़ा पाए उसको देखते हैं, और हाई रिस्क लोगों को हम लोग फिर निकाल के उनको और थोड़ा अच्छे से केयर लेते हैं। तो आप कोई भी हमारे संग जुड़ सकता है। punya.com में आप जाके हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, और साउल का वेबसाइट तो है ये saul.com। तो इट्स अ वंडरफुल वे। मैं समझता हूँ आज जो सबसे बड़े बड़े बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट और ओबिसिटी, ये चारों को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो काम हम आम आदमी के लिए करेंगे और बिना पैसे के करेंगे।
तो देखिए, ये थे मेरे साथ में डॉक्टर विमल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए दिल की बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, अपने आसपास वालों को दूर रख सकते हैं। यानी कि एक आज हमने आपको ज्ञान का ऐसा भंडार दिया है कि जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो दिल की बीमारियों से दूर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि और भी डॉक्टर बाकी जितनी बीमारियां हैं उनसे भी हम दूर हो जाएंगे और एक सफल जीवन हम आराम से स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे।